सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सितंबर में मुझे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उससे पहले मैंने 1.5 लाख रुपए पीएमईजीपी लोन से प्राप्त किए थे। वाह। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे हैं, बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप भी अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं या अपना कोई खुद का छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और जिसमें आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इस योजना के तहत आप अगर लोन लेते हैं तो इस लोन में आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी, यानी दोस्तों 35% की छूट मिलेगी और बाकी के जो पैसे वो आपको धीरे धीरे किस्तों के माध्यम से आपको 5 या 10 या 15 साल में ये पैसे चुकाना होगा। और साथ ही में ये लोन आपको बिना ब्याज और बिना गारंटर के भी दे दिया जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा, आपको सिर्फ घर बैठे अपने मोबाइल से मात्र 10 मिनट में एक छोटा सा फॉर्म भर के भी आप ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी ये लोन 10 लाख रुपए का लिया है और आप लोगों को आज के इस वीडियो में लाइव प्रूफ लोन लेके बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोन लेने से पहले आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो पहले एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आए या सरकार द्वारा कोई भी नई योजना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही में आप एक वीडियो में छोटा सा कमेंट जरूर कर दें कि आपको कितने का लोन चाहिए और आप किन शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आखिर आप लोगों को बता दें कि घर बैठे आपको कौन सा फॉर्म भरना है और कैसे फॉर्म भर के ये आपको लोन अप्लाई करना है। दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है जन समर्थ। दोस्तों, आप यहाँ पे जैसे ही जन समर्थ टाइप करोगे तो आपके सामने भारत की एक रियल और भरोसेमंद वेबसाइट है, वो आपके सामने ओपन होगी और आपको लोन लेने के लिए इस वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, आप जैसे इस वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज है, वो इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आपको कुछ पहले महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि जन समर्थ वेबसाइट से अगर आप लोन ले रहे हैं, भुगतान ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे आप जन समर्थ वेबसाइट से अगर आप लोन ले रहे हैं और आपको पहले कोई भुगतान करने के लिए कहता है तो आप समझ जाइए कि ये फेक कोई फर्जी वेबसाइट है या कोई घोटालेबाज वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइटों से आप जरूर बचें। दोस्तों, जैसे मैं बताऊंगा वैसे अगर आप लोन लेते हैं तो आपको पहले कोई किसी तरह का भुगतान नहीं करना होगा। तो दोस्तों, इस पेज को यहां से कर देते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, उस पेज को वहां से स्किप किया तो आगे वाला जो इस प्रकार का पेज ओपन हुआ है। दोस्तों, इस वेबसाइट के तहत आपको इस योजना में टोटल 13 योजना मिलेगी और 6 ऋण श्रेणी के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है। और दोस्तों, इसमें 200 से भी ज्यादा ऋणदाता है, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 200 से भी ज्यादा लोगों ने ये लोन है इस वेबसाइट के तहत लोन है वो प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी कौन सी ऋण श्रेणी है जिसके तहत आपको लोन मिलने वाला है और 13 ऐसी कौन सी योजना है इसके तहत आपको ये लोन मिलने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे जो पहली श्रेणी है इसमें बताया गया है कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, इसमें एक योजना उपलब्ध है, इसका आपने दोस्तों शॉर्टकट आपने केसीसी ऋण किसान क्रेडिट का नाम सुना होगा। यहाँ पे केसीसी लोन है, यानी दोस्तों आप में किसान है, जो आप किसान है मेरा वीडियो देख रहे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिसने केसीसी लोन ले लिया है, तो भी दोस्तों आप दूसरी ऋण श्रेणी के तहत भी आप ये लोन ले सकते हैं। अगर आप कोई भी केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो यहां से भी आप कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के तहत भी आप ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इसकी अगली वाली श्रेणी है कृषि आधारित संस्था ऋण, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है दोस्तों कृषि आधारित संस्था ऋण में 3 योजना उपलब्ध है। इसमें बताया गया है कि आप किसान हैं और आप फसल बुआ रहे हैं या फसल कटा रहे हैं, किसी भी उपरांत आपको पैसा चाहिए तो आप ये कृषि आधारित संस्था ऋण ये आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अगला वाला है व्यवसायी ऋण, यानी दोस्तों इसमें बताया गया है कि आप अपना कोई भी कारोबार शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इसमें योजना के तहत भी आप ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों,
इसके अगला वाला दोस्तों है ऋण चुकाना, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है, इसमें दोस्तों एक योजना उपलब्ध है, इसमें बताया गया है लॉज और स्वयं सहायता के लिए यहाँ पे आपको ये कर्ज दिया जाएगा, चाहे आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में रहते हैं, आप गरीब है, दोनों के लिए ये आपको लोन दिया जाएगा। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को स्वयं सहायता के लिए अगर पैसा चाहिए तो आप ये ऋण चुकाना ये आप लोन ले सकते हैं। इसके अगला जो छठवां ऋण है इसमें बताया गया है शिक्षा ऋण, यानी दोस्तों इसमें बताया गया है कि आप विद्यार्थी है, इसमें दोस्तों एक योजना उपलब्ध है, इसमें बताया गया है कि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं और आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे भारत में करना चाहते हैं चाहे विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप ये शिक्षा ऋण है ये आप लोन ले सकते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए आप शिक्षा ऋण है ये लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि मेरे को कोई नया कारोबार शुरू करना है तो इसलिए ये व्यवसाय ऋण है ये मैं लोन लूंगा। और दोस्तों मुझे कोई भी नया कारोबार शुरू करना है या आपको भी कोई कारोबार शुरू करना है या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस व्यवसाय ऋण को आप ले सकते हैं। तो दोस्तों जो 6 ऋण श्रेणियों का लोन लेने का जो प्रोसेस है वो सेम ये, मैं व्यवसाय गतिविधि का लोन ले रहा हूं, वैसे के वैसे आपको भी दूसरी ऋण श्रेणी के तहत भी आप लोन ले सकते हैं, या व्यवसाय गतिविधि का लोन लेना चाहते हैं तो मैं बताऊं वैसे भी आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और नीचे आप देख रहे हैं एक कॉलम बना हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है पात्रता की जांच करें, इस कॉलम पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप ऋण ले रहे हैं, ये आप कोई नया व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं या स्थिर व्यवसाय को विस्तार के लिए आप लोन ले रहे हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप लोन ले रहे हैं, ये कोई कारोबार के लिए लोन ले रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये कर्ज ले रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल है, इन सवालों का भी आपको पहले यहाँ पे आपको सवालों का जवाब देना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि आइए योग्यता की जांच करें, चलते हैं पहले योग्यता की जांच भी कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे जो पहला सवाल दिया गया है कि एक उपयोग विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कर्ज ले रहे हैं, ये किसके लिए कर्ज ले रहे हैं, आप हथकर बुनकर के लिए कर्ज ले रहे हैं या आप मैनुअल सफाई कर्मी है तभी आप कर्ज ले रहे हैं, या आप सड़क विक्रेता है या फेरी वाले तभी कर्ज ले रहे हैं, या आप अन्य कोई कारोबार के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों नहीं मैं कोई मैनुअल सफाई कर्मी हूं, नहीं कोई सड़क विक्रेता हूं, नहीं दोस्तों मैं कोई फेरी वाला हूं, मैं कोई अन्य मेरा कोई कारोबार है तभी मैं अन्य व्यवसाय लोन पर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों जैसे उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने और भी कई सारे अलग अलग सवाल, इन सवालों का भी पहले जवाब दूंगा तो ही ये मुझे कर्ज मिलने वाला है। तो दोस्तों सेकंड सवाल है, इसमें बताया कि आप किस प्रकार का व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं, उनका प्रस्ताव रख रहे हैं, उनका चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये कारोबार शुरू करें, ये आप नया कारोबार शुरू करें या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे। तो दोस्तों मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूं इसलिए नए कारोबार पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ा रहे तो आप अंतिम पे भी क्लिक कर सकते हैं। तीसरा सवाल है क्या आपने 8वीं पास कर ली है। तो दोस्तों आपने 8वीं पास कर ली है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने 8वीं पास नहीं किया तो आप ना पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो भी आपको ये लोन मिल जाएगा। इसके आगे बताया कि आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप अगर सरकारी नौकरी है तो आपको यहाँ करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपको परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको ना पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मेरे यहाँ पे परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, नहीं मुझे कोई मेरी सरकारी नौकरी है, इसलिए मैं ना पे क्लिक कर देता हूं। क्योंकि दोस्तों मेरी अगर सरकारी नौकरी होगी तो इस लोन में मुझे 25% सब्सिडी मिलेगी। अगर मेरी सरकारी नौकरी नहीं है तो मुझे 35% सब्सिडी मिलेगी। अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो भी आपको लोन मिल जाएगा, पर इसमें 25% आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलने वाली है। इसके अगला वाला है कि आप अपना व्यवसाय प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये आप किस प्रकार का कारोबार शुरू करें, आप उत्पादन कर रहे हैं या व्यवसाय सेवा के लिए ये आप लोन ले रहे हैं या व्यापार के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये व्यापार के लिए लोन ले रहा हूं इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताए आप अपना लिंग चुने। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके लिंग या पुरुष है या महिला है। तो दोस्तों मैं पुरुष हूं इसलिए पुरुष पे क्लिक कर देता हूं। अगर आप महिला हैं तो महिला पे क्लिक करोगे तो ये लोन आपको बहुत जल्द मिलने वाला है और इसमें आपको सब्सिडी भी की बहुत ज्यादा यहाँ पे 50% आपको सब्सिडी की छूट मिलने वाली है। और इसके आगे बताया कि आप अपना सामाजिक श्रेणी चुने। यानी यहाँ पे आपका बताया गया कि आप ओबीसी हैं या एससी एसटी है या अन्य चरण वर्ग है। तो दोस्तों मैं अन्य चरण वर्ग का हूं इसलिए इस पर क्लिक कर देता हूं।
इसके आगे बताया गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग है। तो दोस्तों मैं नहीं कोई भूतपूर्व सैनिक हूं, नहीं विकलांग हूं, इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूं। इसके आगे आपको ऊपर जाना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं अगला वाला सवाल है, यहाँ पे कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए। आप देख रहे हैं यहाँ पे हिमाचल हो गए, उत्तराखंड के हो गए, जम्मू कश्मीर के हो गए, या कुछ पहाड़ी ऐसे क्षेत्र हैं या जनजातियों के क्षेत्र हैं। अगर ऐसे आप क्षेत्रों के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाले हैं तो आपको ना पे क्लिक करके और कमेंट में आप अपने राज्य का नाम बताना है कि आप किन राज्य से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको लोन बहुत ही आसानी से मिलेगा। इसके आगे बताया गया है कि आप स्थान अपना चुने, यानी यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप शहर में रह रहे हैं या ग्रामीण में रह रहे हैं। तो दोस्तों मैं ग्रामीण में रह रहा हूं, इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूं। इसके अगले वाला सवाल है कि लाभार्थी किस प्रकार का चयन करें, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये किस प्रकार का आप कारोबार करें, आप अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में करें। तो यहाँ पे आपको तीर का निशान देख रहे हैं, इस तीर निशान पर क्लिक करना है। अगर आप अकेले करें तो व्यक्तिगत पर, और आप पार्टनरशिप में करें तो गैर व्यक्तिगत पर। दोस्तों मैं अकेला कर रहा हूं इसलिए व्यक्तिगत पर क्लिक कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है प्रोजेक्ट लागत दर बताएं, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, इस कारोबार में आपको कितने लोन की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस लोन में मुझे 5,50,000 रुपए की आवश्यकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको 5,50,000 रुपए टाइप कर देता हूं। इसके आगे बताया गया है कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप लोन ले रहे हैं और लोन के अलावा आप अपने कारोबार में कितना पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन के अलावा जो मैं इस कारोबार में मेरे वो 50,000 रुपए निवेश कर सकता हूं, इसलिए मैंने 50,000 रुपए यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों लोन लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं योग्यता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक दूसरा पेज ओपन होता है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक व्यावसायिक गतिविधि के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है, यानी यहाँ पे आपको बताया है कि बताइए कि आपको एक ऋण श्रेणी के तहत यहाँ पे आपको आसानी से लोन मिलने वाला है। और ये लोन आपको देख रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये आपको लोन मिलने वाला है। और मुझे भी आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए का लोन मिला है, और आप देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन मिला है, और जिसमें मेरी जो किस्त है वो हर महीने मुझे 10,720 रुपए भरना होगा, और ये 5 साल के लिए लोन ये मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे समय अवधि 5 साल की जगह आप 10 साल बढ़ाना चाहते हैं तो भी वो आपको बढ़ा दी जाएगी, और आपको ये किस्त है वो हर महीने धीरे धीरे 10,000 रुपए भरना होगा। आपको वो जो किस्त है वो लोन के हिसाब के तहत आपको मिलने वाली है। लोन लेने के लिए आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेदन करें, लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके सामने आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं अपना मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और उसके बाद में दोस्तों मोबाइल नंबर फिल करने के बाद में ये कैप्चा कोड है वो इसमें आपको फिल कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको परमिशन दे देनी है। और परमिशन देने के बाद में यहाँ पे जो ओटीपी प्राप्त करें इस पर आपको क्लिक करके ओटीपी दर्ज कर देनी है, और उसके बाद में आपको और मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर देना है जो आपके खाते से लिंक हो। वो नंबर आप डालने के बाद में 2 या 3 घंटे या 2 या 3 दिन के बाद में जो लोन है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो है तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।